नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस का टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पर आपके 35 क्वेश्चन हैं। अगर आपको 35 क्वेश्चन पर प्लस 25 क्वेश्चन आते हैं तो आपको जीएस आ रही है, अथवा अगर इतने नहीं आ पाते हैं तो आप और भी मेहनत करिए ताकि 30 प्लस आप लेके आ पाएँ। तो क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है 42 नंबर में, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का सर्वप्रथम जो आपका राष्ट्रीय उद्यान था उसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 42 का डी नंबर, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में नैनीताल के नज़दीक एक नगर पड़ता है, रामनगर। तो रामनगर में है और ये 1316 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, ठीक है। तब इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन इस उद्यान का वर्तमान में जो नाम 1957 के बाद पड़ा है वो आपका पड़ गया है कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाद में ये नेशनल पार्क भी बन चुका है। तो आइए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए यहाँ पर भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मैक्सिको से नहीं गुजरती है, ठीक है। मैक्सिको से नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है इसको भी देख लीजिए। इंडोनेशिया, सोमालिया, कीनिया, युगांडा, कांगो गणराज्य, गैबोन, ब्राज़ील, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से गुजरती है, ठीक है। तो मैक्सिको से आपसे भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है। यहाँ पर आपके वैज्ञानिक दिए हैं और पूछ रहा है श्वेत क्रांति से संबंधित आपके यहाँ पर हैं तो कौन हो जाएंगे। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से हैं, तो इसका मतलब बी नंबर आपका हो जाएगा वर्गीज कुरियन। जो वर्गीज कुरियन है वो आपके श्वेत क्रांति से संबंधित हैं। यहाँ पर MS स्वामीनाथन जो हैं ये आपके हरित क्रांति से संबंधित हैं, ठीक है, हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग आपको देखने को मिलता है और लगभग क्वेश्चन आपके अब रिपीट होने लगे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर लगभग आपके 30 प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा जहरीला नहीं होता है। तो 45 का जवाब हो जाएगा डी नंबर, अजगर। जो अजगर होता है ये सांप जहरीला नहीं होता, जबकि यहाँ पर कोबरा, वाइपर तथा कोरल स्नैक बहुत ही जहरीले आपके सांप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे हैं। तो पहले व्यक्ति जो कि 1977 में, ठीक है, उस समय आपकी सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और जिसमें से अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने थे। इसी दौरान श्री वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था, ठीक है। हिंदी में भाषण किसने दिया था। 46 का आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। उस समय सरकार किसकी थी, जो प्रधानमंत्री थे वो जनता पार्टी के मोरारजी देसाई थे 1977 में। इसी के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने थे, तब इन्होंने यहाँ पर UNO अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना किया था वो तुगलक वंश के शासक थे, फिरोज तुगलक अर्थात सी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिरोज तुगलक ने यहाँ पर लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। तो जो प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है तो ये कब होता है। तो सूर्य ग्रहण होता है आपका अमावस्या के दिन, अर्थात शॉर्टकट में समा पढ़ लीजिएगा। समा जब चंद्रमा आपको पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब आपका होता है यहाँ पर सूर्य ग्रहण। और तो यहाँ पर केवल अमावस्या के दिन होता है, अर्थात यहाँ पर 48 का बी नंबर हो जाएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाए तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है एवं सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी को नहीं मिलता है, तो यह सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण सदैव आपको अमावस्या को होता है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं भी होता है। क्यों?
क्योंकि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण मिलाकर लग सकते हैं। तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं, वो भी सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण को मिलाकर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो आपने पानीपत का प्रथम युद्ध कब पढ़ा था? तो आपका बाबर से पढ़ा था 1526। दोबारा पढ़ा आपने जो कि आपका अकबर के शासनकाल में 1556 को। और इसके बाद पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 49 में, सी नंबर हो जाएगा 14 जनवरी 1961 को 1761 को, ठीक है, 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने अवध के नवाब के साथ मिलकर मराठों पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में मराठों की करारी हार हुई थी तथा सदाशिवराव भाऊ मारा गया था। इस युद्ध के यह निर्णय हुआ कि भारत के अगले शासक मराठे नहीं होंगे, अर्थात अब यहाँ पे मराठा सत्ता यहाँ पर इसी युद्ध से समाप्त हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मराठा की सत्ता अंतिम रूप से कब समाप्त हुई? तो आपके पानीपत का तीसरा युद्ध से हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी। मानसून, तो मानसून व्युत्पत्ति की जो उत्पत्ति हुई थी वो आपकी अरबा भाषा के मौसम से हुई थी, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, अर्थात ए नंबर आपका हो जाएगा मौसम भाषा से हुई है, ठीक है, जिसका प्रयोग उन हवाओं के लिए होता है जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशाएं बदलती हैं, उन्हें मानसून कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो समाजवादी संशोधन आपका 42वां संविधान अर्थात 1976 में आपको ये लाया गया था, ठीक है। कब लाया गया था? 1976 में लाया गया था। और ये उद्देश्य का प्रस्ताव जो कि आपकी जो मेन आपका है, कह सकते हैं कि आपकी जो प्रस्तावना का एडिटिंग किया गया था तो वही आपका एडिट था 42वां संविधान संशोधन 1976। एक बार आपको प्रस्तावना किया गया था, यही आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 52 नंबर प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो आपका 1951-52 में हुआ था, अर्थात आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 1951-52 में शुरू किया गया जो कि 1955 और 56 में पूरा हुआ था। और इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि विकास को बढ़ावा देना। साथ में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आपकी आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसमें कृषि और आपकी जितनी भी परियोजनाएं हैं, जैसे कि आपका हीराकुंड बांध परियोजना, सतलज, ये जो आपकी परियोजनाएं बनी थी इसी परियोजनाएं में आपकी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर होते क्या हैं। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं अथवा महसूस कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा एक्सेल यहाँ पर आपका हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्सेल को हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, ये क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एक्सेल होता है, एक्टिव फाइल होता है, तो ये आपके होते हैं, इनको नहीं छू सकते हैं। तो हार्डवेयर जिसको छू सकते हैं जैसे माउस होता है, प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, ठीक है, ये आपके होते हैं जिनको हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी जो कि काफ़ी बड़ा घटना हुई थी उस समय, जो कि आपकी 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, ठीक है, 2 से 3 दिसंबर 1984 को आपकी ये घटना घटित हुई थी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए दिसंबर भी है, नवंबर भी है, ठीक है ना, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपका 54 का जो जवाब होगा ये नंबर होगा 2 से 3 दिसंबर 1944। बात आती है कैसे हुई थी? तो यूरेनियम कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के हजारों लोग आपके, अर्थात ये इसका नाम MIC होती है, ठीक है, तो उसके रिसाव के कारण ही यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आपके अपंग भी हो गए थे और मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने संबंध है? इंकलाब जिंदाबाद जो नारा दिया था वो दिया था किसने? इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, अर्थात यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर,
57 नंबर आते हैं, किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय नदी घोषित किसको किया गया है? यहाँ पर आपका ऑप्शन दिए गए हैं और आपका 57 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, गंगा नदी। गंगा नदी जो कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में मिलकर कुल 2525 किलोमीटर, ठीक है सॉरी 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उत्तरांचल में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी में एक कह सकते हैं कि एक वन पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में आपका सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन तक आपकी फैली है, हिमालय से लेकर सुंदरवन तक फैली है आपकी गंगा नदी। नेक्स्ट कह रहा है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 58 का बी नंबर, राणा कुंभा। राणा कुंभा जो कि चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था और इन्होंने निर्माण कराया था 1448 ईस्वी में, ठीक है ना। और यह स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और इस स्तंभ को विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को युद्ध में प्रथम बार परास्त कर उसकी यादगार में इष्ट देव विष्णु के नमित्त यह कीर्ति स्तंभ बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, मुंबई में स्थापित किया गया था। लेकिन ये सही से कार्य नहीं किया था, लेकिन जब सूरत में स्थापित किया गया तभी कार्य से हुआ था। लेकिन हमारा सही जवाब यहाँ पर बी नंबर माना जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट कह रहा है, सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सौरमंडल में सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो आपका है डी नंबर, अर्थात जो गैनीमेड है, डी नंबर गैनीमेड, यह सबसे बड़ा है और यह बृहस्पति का सबसे बड़ा आपका उपग्रह या कह सकते हैं चंद्रमा है, ठीक है, चांद या उपग्रह कुछ भी बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट कह रहा है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को बोलते हैं डाइट। क्या बोलते हैं? डाइट। बी नंबर आपका हो जाएगा, जापान की संसद को डाइट कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बांग्लादेश की मुद्रा बताइए। बांग्लादेश जिसे कह सकते हैं कि नदियों का देश बोला जाता है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश की मुद्रा होती है टका। क्या होती है? टका, अर्थात ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा क्या है? तो भाई मोनालिसा बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मोनालिसा जो कि लियोनार्डो दा विंची के द्वारा कृत एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है, अर्थात ए नंबर आपका हो जाएगा, एक चित्र है जो कि मोनालिसा का है और ये जो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा एक कृत किया गया था जो कि एक प्रसिद्ध आपका चित्र है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मगध के कौन से शासक बुद्ध के समकालीन थे? मगध के कौन से शासक बुद्ध के समकालीन थे? आपका 64 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, बिंबसार। कौन थे? बिंबसार थे इनके शासनकाल में। नेक्स्ट कह रहा है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा, देखो नीली होती है मछली, मतलब ब्लू हेल पड़ा होगा, ब्लू हेल, अर्थात नीली होती है मत्स्य उत्पादन। आपका बी नंबर हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन। नेक्स्ट कह रहा है, बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक थे यहाँ पर 66 का हो जाएगा ए नंबर, बंगाल और बिहार के पाल, ठीक है। तो बंगाल और बिहार के जो पाल थे यही बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक माने जाते हैं जो कि पाल वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट कह रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा आपका जो स्थित है वो आपका रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटा गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर यह पुरातत्व स्थल है, ठीक है, मांटा मोगरी जिले में, मांटा गोमरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू किया था? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा भी गया था पिछली बार यूपीपीसीएस में। तो किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की गई थी? आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, अर्थात ए नंबर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू किया था। 69 नंबर पे आते हैं, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था भाई? तो यहाँ पर हो जाएगा जवाब विश्व बंधुत्व था, अर्थात मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। ए नंबर आपका हो जाएगा विश्व बंधुत्व। दीन ए इलाही धर्म जो चलाया गया था आपका अकबर ने चलवाया था
1582 ईस्वी में, ठीक है, 1582 में। और 1583 में आपका दीन इलाही संवत स्टार्ट किया था। बीरबल एकमात्र ऐसे हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को दीन इलाही धर्म को स्वीकृति प्रदान किया था, ठीक है, स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट कह रहा है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो संयुक्त सत्र जो कि राष्ट्रपति बुलाता है और 108 आर्टिकल के तहत बुलाता है, ठीक है, 108 आर्टिकल के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति दोनों के संयुक्त को अधिवेशन बुलाता है जब किसी प्रकार की समस्या हो जाती है या कोई अधिवेशन बुलाना होता है या कोई वोटिंग करना होती है, तभी ये काम किया जाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि कह सकते हैं कि 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखी हुई एक पुस्तक के लिए या कह सकते हैं कि कोई आपकी पंक्ति होती है, ठीक है, तो किसी भी एक भाषा के लिए दिया जाता है, जो कि भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसकी शुरुआत हुई थी 1965 से 65 से हुई थी। और ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम आपका पुरस्कार है, जो कि कह सकते हैं कि इसमें से 11 लाख रुपए की धनराशि व प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है इनिक क्या है? तो इनिक एक आपका कह सकते हैं कि 72 का बी नंबर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 73 नंबर कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भाई करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में हमारे प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो देख सकते हैं, जो कि लगभग 32 वीडियो आपके बनाए जा चुके हैं हिंदी और आपके सामान्य अध्ययन से संबंधित। यहाँ पर 73 नंबर कह रहा है कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? ये गैस आपकी हो जाएगी मीथेन गैस, जो कि आपका डी नंबर यहाँ पर सही कर रहा है, ठीक है। 74 नंबर कह रहा है कि ब्राजील के किस पूर्व राष्ट्रपति को वहां की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में 12 वर्ष कारागार की सजा अप्रैल 2018 में सुनाई थी? तो ये सुनाया था किसने? अर्थात आपका 74 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, अर्थात यहाँ पर है लुइज इनासियो लुआ दा सिल्वा, ठीक है। वहाँ की एक अदालत ने इन्हें क्या कर दिया? 12 साल की सजा सुना दिया है। नेक्स्ट और लास्ट में जो कि अंतिम क्वेश्चन है और आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, जो कि हमारा ये अंतिम क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज होता है। और कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे इजी हो चाहे सरल हो, आपके लिए कमेंट करके बताना होता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन है, खैवा, विदेशिया, नौटंकी और काठी। आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, प्ले लिस्ट में जाइए और जल्दी से जल्दी उनका रिवीजन कर लीजिए, ताकि जितने वीडियो डालें आप रोज़ डेली उसको प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, आपको फ़ायदा 100% मिलेगा। तो आप हमारे करंट अफेयर चैनल जो कि ओनली UPSSC बाई से, ठीक है, ओनली UPSSC बाई देव पर जाके वहाँ पर करंट अफेयर भी लगा सकते हैं, जो कि हमारा ही चैनल है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।